शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल था, विस्पर इन। कहा जाता था कि इस होटल का कमरा नंबर 27 पिछले 15 सालों से खाली पड़ा है। कोई वहां ठहरता नहीं, और जो ठहरता वो अगली सुबह गायब हो जाता। लोगों की बातों को हमेशा अफवाह मानने वाला विवेक एक पत्रकार था। उसे यह रहस्य सुनकर लगा कि सच्चाई निकालनी चाहिए। होटल के मालिक ने पहले बहुत मना किया, पर विवेक के जिद करने पर आखिरकार उसे 27 नंबर का कमरा दे दिया। कमरे का दरवाजा खुला तो हल्की सी सीलन और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने धब्बे थे और खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा। विवेक ने कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक सेट कर ली। रात के 12 बजे कमरे में अचानक खटपट की आवाज आई। अलमारी का दरवाजा अपने आप हिला और फिर दीवार पर एक परछाई उभर आई। परछाई किसी और की नहीं, खुद विवेक की थी। लेकिन उसमें एक अजीब फर्क था। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि विवेक गंभीर खड़ा था। विवेक ने हिम्मत जुटाई और रिकॉर्डिंग चालू की। परछाई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आखिरकार तुम यहाँ आए, 15 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने। विवेक का गला सूख गया। कौन कौन हो तुम? परछाई ने हंसकर जवाब दिया। तुम्हें सच में याद नहीं? यही कमरा था जहां 15 साल पहले तुम्हारा पहला केस था। तुम्हें याद है उस औरत की लाश जो कभी मिली ही नहीं? विवेक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि सच ये था, 15 साल पहले एक औरत यहाँ गायब हुई थी और विवेक उसी होटल में बतौर ट्रेनिंग पत्रकार आया था। पर किसी दबाव के कारण उसने रिपोर्ट दबा दी थी। परछाई ने कहा, वो औरत अब भी यहीं है, और जब तक सच सामने नहीं आएगा कोई भी इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। विवेक डरते हुए अलमारी के पास गया। अलमारी धीरे धीरे खुली। अंदर अंधेरा था, और उस अंधेरे से हाथ निकलकर विवेक को पकड़ लिया। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। सिर्फ टेबल पर नोटबुक खुली पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अब कमरा नंबर 27 फिर से इंतज़ार करेगा अगले मेहमान का। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आखिर क्या था कमरा नंबर 27 का रहस्य? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य अभी बाकी है। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।